नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका एस्ट्रोलॉजर अजीत, अपने इस चैनल मंत्र थेरेपी एजे पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह विषय अब बहुत कॉमन हो चुका है। विषय ये है कि आप किसी क्रूर ग्रह को मान लीजिए मंगल, राहु या शनि को केवल लग्न के आधार पर बुरा बता दें। मान लीजिए कि कल मैं एक महाशय को सुन रहा था, बोले कि कर्क लग्न में शनि तो मारने का ही काम करेंगे। देखिए, लग्न कर्क है, स्वामी शनि 7वें और 8वें घर के हो गए। कर्क लग्न में 7वां भाव मकर राशि, 8वां भाव आपकी कुंभ राशि, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि। शनि इन दो भावों के स्वामी हो गए। अब ये कहना कि क्योंकि चंद्रमा से शनि की शत्रुता है तो लग्न कर्क है तो शनि नाश ही करेंगे। 7वां भाव मारक है, 8वां मृत्यु का है। यह बोल बोल कर मैंने सुना कि महाशय बोलते चले गए। अब एक बात बताइए, 7वां घर यदि मारक है और शनि उसके स्वामी, तो क्या शनि केवल मारने का काम करेंगे? 7वां घर विवाह, 7वां घर व्यापार, 7वां घर साझेदारी, पार्टनरशिप, साझेदारी, 7वें घर से डेली कैश यानी कि दैनिक आमदनी। इन सब से शनि का कोई मतलब नहीं है। शनि यदि 7वें भाव के स्वामी हैं और वो मारक स्थान है तो मारेंगे। मुझे आश्चर्य तो होता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट और दुख भी होता है कि आप शनि जैसे ग्रह को केवल लग्न की मित्रता और शत्रुता के आधार पर केवल ब्लैक या वाइट, केवल अच्छा या बुरा कैसे बता सकते हैं? जिन बातों को 7वां घर रिप्रेजेंट करता है, जिनका प्रतिनिधित्व करता है, क्या उन सब बातों पे शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा? और क्या शनि इन सब चीज़ों में खराब ही रिजल्ट देंगे, खराब ही परिणाम देंगे? 8वां घर मृत्यु का कह देते हैं। ज्योतिष कहता है 8वां घर आयु है। चलिए, आप नेगेटिव बोलते हैं, मृत्यु का बोल लीजिए। आयु का घर 8वां घर, लेगेसी का घर 8वां घर, जो आपको धन संपदा, संपत्ति मिलती है अपने पूर्वजों से, वो घर भी 8वां घर ही है। प्रजनन, प्रोक्रिएशन, यानी कि हम जो आगे अपनी संतान को जन्म देते हैं, उसका विचार भी 8वें घर से किया जाता है। ससुराल पक्ष का विचार भी 8वें घर से किया जाता है। अब मैंने ये सुना कहते किसी को कि कर्क लग्न में यदि शनि दूसरे भाव में बैठ गई तो केवल मारने का ही काम करेंगे। या कर्क लग्न में तो वो यही काम करेंगे कहीं भी बैठ जाए। मित्रों, देखिए, ऐसा नहीं होता। ग्रह अच्छा या बुरा फल कई कारणों से देता है। वो ग्रह कितनी डिग्रीज पे स्थित है, अर्थात बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है, मृत है,
डिग्रीज चेक करते हैं उसके बल के लिए। ग्रह अस्त है कि उदित है, सूर्य के बहुत निकट होगा तो अस्त हो जाएगा, तो उसमें शक्ति कम हो जाएगी। ग्रह मार्गी है या वक्री है, ग्रह मित्र राशि में है अथवा शत्रु राशि में है, नीच का है अथवा उच्च, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये कह कर के लग्न कर्क है और चंद्रमा से शनि की शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता है, तो शनि मारक ही होंगे, ये बहुत गलत बात है। किसी भी भाव में कर्क लग्न में तो जी शनि मारक होंगे, बहुत गलत बात है। मैं विरोध भी करता हूँ और कष्ट भी होता है मुझे सुन के कि जब किसी को ज्ञान है लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा ज्ञान वो विष के समान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो जिस प्रकार यदि कर्क लग्न में बृहस्पति विराजमान हो, उच्च के हो गए, किंतु यदि वक्री हो जाएं तो उनकी शुभता में जो फल है, उनकी शुभता का शुभ प्रभाव है वो कम होता है। ठीक उसी प्रकार यदि दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि में कर्क लग्न की जो शनि की शत्रु राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, वहाँ पे यदि शनि वक्री हो जाए तो उनकी अशुभता का फल भी कम हो जाता है। और ये बात सिद्ध आप देखेंगे यदि आपने ज्योतिष कम से कम नहीं तो 10 बरस तो किया है, तो आप देखेंगे कि ये होता है। 7वें घर का स्वामी सिर्फ मारता नहीं है। यदि 7वें घर का स्वामी द्वितीय घर में है, यानी कि मारक भाव का स्वामी मारक घर में है, जैसे अभी कर्क लग्न की मैंने चर्चा की, तो यहाँ पे ये देखना भी आवश्यक है कि अष्टम भाव आयु का भाव है, उसके स्वामी भी शनि है। यानी कि शनि दूसरे घर से कर्क लग्न में अपने घर 8वें घर को देखते हैं, जिसमें उनकी मूल त्रिकोण राशि है। आयु में वृद्धि करने वाले होंगे, आयु का नाश करने वाले नहीं होंगे। तो एक ग्रह को, खासकर शनि को, जो न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का फल देते हैं, केवल लग्न के आधार पर ये कह देना कि ये तो मारेंगे, ये तो बुरे हैं, बहुत गलत बात है, नहीं कहना चाहिए और ऐसा होता नहीं। तो जब भी आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति को सुने तो कृपया आंख बंद करके उसे भरोसा ना करें। मेरी बात को ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह, खास करके शनि, जो लोग फैलाते हैं कि सिर्फ बुरे हैं, ऐसा नहीं। शनि की 7.5 में लोगों ने प्रधानमंत्री के पद को भी प्राप्त किया है। शनि की महादशा में लोगों ने मैंशंस बनाए, जिन्हें बोलते हैं बहुत बड़े बड़े बंगले। और ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए लग्न से शनि मित्र थे। लग्न से यदि मित्र नहीं भी थे, शत्रु भी थे, तब भी हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों का विचार करना पड़ता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जितने बुरे आपके कर्म होंगे उतना ही बुरा फल आपको मिलेगा। ज्योतिष का बेसिक सिद्धांत है। शनि का केवल एक कार्य है, जो आपने बोया है उसका आपको फल प्रदान करना है। आपने बुरा किया है तो बुरा देना, आपने अच्छा किया है तो आपको पुरस्कार देना। तो आप अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए, दोष देने हैं तो कर्मों को दीजिए, शनि को नहीं। जय श्री राम।